जाता है। और किसने जोड़ा है? हा ने जोड़ा है, वो विसर्ग कहलाता है। अंग जब आए तो हा बना नहीं, इसका रूप नहीं है, लेकिन बिंदु है। और उस बिंदु में 3 चीज़ें मिश्रित हैं, सूर्य है, चंद्र है और दाहक मतलब अग्नि है। वो उसमें है। और उसमें आके का आ और का की उत्पत्ति हुई तो भूत उत्पत्ति। जैसे ही भूत उत्पत्ति हुई तो उनका विसर्ग वो हा जो था अणा पे जाकर अपने आप बिंदुओं बन गया। देखिए आकाश। अब आप नीचे उतरते हैं तो आपका जो चित्त चिल्लाते हो ना, वो ई से बना, छोटी ई से। और उसकी विश्राम स्थली कौन सी बनी? बड़ी ई बनी। इसमें विषय आपको उत्पन्न हो गए 5 मुहूर्तों में। बड़ी से जो विश्राम स्थली बनी, वो कौन से शब्द से उसको हम करते हैं? ईश्वर नहीं कहते हो क्या? ईश्वर नहीं कहते हो क्या? हाँ, ईश्वर। अच्छा, ठीक है। इच्छा में तो नहीं कहते। हाँ। तो इच्छा जब तक आपकी तब तक कर्मांश आया ही नहीं, आपको जन्मायु भोग होगा ही नहीं, इसलिए आप इच्छा में कभी जीते ही नहीं। नहीं, इच्छा में नहीं जीते तो नहीं जीते, इसका मतलब हमें मुक्ति हो जानी चाहिए। अरे कर्माशय है ना, एक क्षण में तो जीते हो, एक क्षण में तो जीते हो, ईशन में तो जीते हो। ये 4 भागों में विभक्त है वो इच्छा। कर्माशय इसकी वजह से बन रहा है। और कैसे? कर्माशय तो उसी का कारण है, विपाक भी वही है। इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार भी इसलिए हो जाता है कि स्मृतियों में संस्कार और स्मृतियों में कोई अंतर नहीं है। वो संग्रहित करता है, वो हमारा संचित होकर विपाक का कहते हैं। वो हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। तो इससे क्या बन गया आपका? उन भूतों में आने जो उत्पत्ति किए थे का के माध्यम से, जहाँ से व्यंजन आपका शुरू हुआ, बात शुरू हो गया है ना, वो बताऊँगा बाद भी क्या कर मजा दिखाता है। और जैसे ही वो प्रारंभ हुआ वैसे ही विसर्ग आ गया ना, उसको रोक दिया, भूतों का आकाश पे आ गया। अब पुनः वो लौटा, फिर उसने कर तो चल ही रहा है वो। तो जो उत्पत्ति की उसने एक ही की। जब एक ही उत्पत्ति की तो छोटी ही थी, तो उसने विषय बना दिया जी। जिनमें विषय आए वो भूतों में आए। उसका विषय कौन बना? भगवान शिव। क्योंकि वो सा शब्द जो है आपके पास, तीनों साव में से वो विसर्ग है, वो मूलाधार में बैठा हुआ। अब देखिए, आप वहाँ से वो सा जब चला विषयों को लेकर तो इंद्रियों का निरूपण शुरू हो गया। अब इंद्रियों का निरूपण वो सबके साथ एक सी हैं। देखिए, आप पुरुष स्त्री कोई भी सृष्टि का हो, सबके साथ समान है। तो वो किसने बनाई? ऋषि ने बनाई। अच्छा, जिससे वेद बना है। जिससे वेद बना है, ठीक है। वो कर्मेंद्रिय है। अच्छा, कर्मेंद्रिय। उनका कौन सा शाह आया? वो पिछला शाह है जो वर्षा में काम लेते हैं। अच्छा, वो विसर्ग है। मैं आता हूँ पूरी कर उसे जो है व्याकरण में मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक, मूर्धा से जी। अब जब वो वहाँ से स्पर्श उसने किया, जब वो विसर्ग वहाँ से छूटा तो कहाँ आया? लिर पर आया। कहीं तो रुकेगा तो है ही, इसलिए लिर भी सुस्ती कहलाती है। अच्छा। और क्योंकि रास के अंदर मौजूद है ई का संयोग है। अच्छा, तो ये यही हुई तीनों। देखो आप, लिर भी उसमें भी ई का संयोग आया और लिर भी, तीनों क्या हुई? इच्छा हुई। ये दोनों इच्छाएं बांधने वाली हैं, वो इच्छा बांधने वाली नहीं। ये तीनों इच्छाएं क्या कहलाती हैं? एक ईशन कहलाती है, एक क्षमाण कहलाती है। अच्छा। और एक इच्छा कहलाती है। अच्छा। और याण जब हो जाती है तो बंधन युक्त हो जाती है, प्राणों के साथ जुड़ जाती है। प्राणों के साथ उनका संबंध हो जाता है। या आ गया ना, या भी जाते ही अंतःकरण आ गया ना। अच्छा। तो क्या या जो है संबंध जोड़ता है क्या? हाँ, संयुक्त तो है यार। अच्छा। कहता हूँ यार, बात है यार। हाँ। अच्छा, इसीलिए जो शब्द बना है यार, वो संबंधों के इसी का आधार बना है। अच्छा। रूपांतर है। रूपांतर। हम उसको कहने लगे मित्र। मित्र कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से बनाए हुए। और यार कहते हैं वो ज्ञान उसको है तो सही, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए मित्र के लिए। यार बन गया वो। अच्छा, यार जो रूप बना वो रूप से संबंध हो गया, मित्र का अंतःकरण से संबंध हो गया। दोनों शब्दों में। क्या बात है, बहुत सुंदर। चलो आगे में चलता है, इसको यहाँ रोकना, फिर आगे उसको फिर लेंगे।